मेरे प्रिय छात्रों, कक्षा 9वीं NCERT गणित में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 1.3। प्रश्न क्रमांक पहला, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रश्न पहला 36/100। हम 36/100 को पहले दशमलव रूप में बदलेंगे। तो बच्चों, इधर हम भाग देते हैं। 100 का भाग 36 में देंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो 90 शून्य और दशमलव का एक जीरो इधर बढ़ जाएगा, तो 100 तिया 300, इधर 60 बचा, दशमलव के जीरो बढ़ गया, 100 चक्का 600। इस प्रकार से पूरा भाग चला गया। दशमलव रूप अपना निकला है 0.36। हम कह सकते हैं, अतः इस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। आंसर। बच्चों, जब किसी भिन्न में नीचे की संख्या का ऊपर भाग पूरा चला जाता है तो दशमलव प्रसार शांत होता है। इसी प्रकार से पहले का दूसरा है 1/11। तो बच्चों, हम 11 का भाग 1 में देते हैं तो भाग नहीं जाएगा, 90 शून्य दशमलव 1 जीरो। अब भी दशमलव जीरो नहीं जाएगा भाग, तो इधर जीरो, फिर 11 99 1 बचा। यहाँ दशमलव एक जीरो बढ़ गया, भाग नहीं जाता है, तो 90 शून्य, फिर यहाँ 11 99। इस प्रकार से ये प्रतिक्रिया हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि भाग अनंत तक जाएगा। इसलिए जब बार बार कोई संख्या आती है तो उसको हम लिख सकते हैं 0. क्योंकि 0 पुनरावृत्ति बार बार होगी, इसलिए इसकी पुनरावृत्ति को हम बार में प्रदर्शित कर देते हैं और लिख देंगे, अतः इस भिन्न का दशमलव प्रसार अशांत या अनवसानी आवर्ती का है। इस प्रकार का इसका प्रसार कहलाया। अब प्रश्न क्रमांक तीसरा। तो बच्चों, हम इसको लिख सकते हैं 4 और 32 33/8। तो 8 का भाग हम 33 में देंगे तो 8 चौको 32, इधर 1 बचा, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 8 कम 8, 2 बचा, दशमलव का जीरो बढ़ा देते हैं, तो 8 3 16 हो गया, और यहाँ 4 बचा, दशमलव का जीरो 9 40। तो बच्चों, हमारा ये जो आया है 4.125। इधर लिखना था 4.12 इतना। तो अतः इस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती का है, क्योंकि दशमलव के बाद पूरा भाग चला जाता है तो दशमलव प्रसार शांत होता है। इसके बाद 3/13 का, तो 13 का भाग देते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा। तो 13 का भाग देंगे, 3 में नहीं बच जाएगा भाग, 0.0। 13 दूनी 26, 13 दूनी ज़्यादा होता है, इसलिए 2 बार जाएगा, 13 दूनी
26 4 बचा, 0.0, 13 3 39 होगा। इधर 1 बचेगा, 0.0 बढ़ा, भाग नहीं जाएगा, 90 शून्य, 13 3 39 होगा। तो यहाँ 0 आया, तो 13 7 91, फिर बचा यहाँ 9, 9 के बाद 0 हुआ, तो 13 7 91 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर 90 में कितनी बार, 13 छंग 78, 13 छंग 78, 2 बचेगा, और इससे 1 दशमलव का 1 0 बढ़ाया, तो 13 नम्मा 13 नम्मा, इधर 0 हो गया, 13 7 91 हो गया, फिर 13 छंग 78 हो गया, फिर इसके बाद 13 नम्मा 117 हो गया, इसके बाद 30 आ गया, 13 नम्मा, तो दशमलव के बाद 0 बढ़ा, फिर 13 दूनी 26, पुनः फिर से पुनरावृत्ति होने लगी। इसके बाद हम ये कह सकते हैं बच्चों, जब देखिएगा 13 3 39, 30 यहाँ हो गया था, 30 यहाँ हो गया था, 13 दूनी 26 पुनः फिर से आने लगे, तो हम इसको हम ये इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 0.3 07 6 9, इसको बार बार आएगा, ये संख्या बार बार आएगी, तो हम कह सकते हैं अतः इस भिन्न का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का आंसर। तो बच्चों इस प्रकार से हम कह सकते हैं 2/11, 2/11 में 2 में 11 का भाग दे सकते हैं, तो 11 का भाग नहीं जाएगा 2 में, तो 11 कम 11 कम 9 बचा, और दशमलव का 0 बढ़ा, 11 88 हो गया। इस प्रकार से फिर 2 आ जाएगा, फिर 11 कम 11, और फिर 9 आ जाएगा, फिर 0, 11 88, इस प्रकार से 18 18 जो पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम कह सकते हैं 18 की पुनरावृत्ति होगी। अतः इस भिन्न का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का। अब लास्ट में जो क्वेश्चन बचा हुआ है ये है 400 का भाग 329 में देंगे, तो भाग नहीं जाएगा, 90.0, अभी भाग 4 8 32, 4 8 32, तो बच्चों 32.00, 90 बचे, 4 दूनी 8 आ गया, 1000 बचा, फिर दशमलव के 0 बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8 फिर करेंगे, 4 दूनी, इस प्रकार से 2 0 0 इधर 2, फिर 4 5 20। तो बच्चों इस प्रकार से 0.2225 अतः कह सकते हैं, अतः इस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती के शांत आवर्ती अंश। इस प्रकार से बच्चों सवाल हमारे प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न क्रमांक 1 के सभी क्वेश्चन
हल हो जाते हैं। इसी प्रकार से हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में। बच्चों इसमें आप कह सकते हैं कि ये जो 1/7 बराबर 0.142857 में बार है, इसका मान हमें इसमें आप देख सकते हैं, इस प्रश्न में लिखा हुआ है, आप जान सकते हैं कि 1/7 0.142857 में बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो बच्चों इस प्रकार से हम इसको सरल बना सकते हैं कि जैसे हम ये 2/7 है, तो 2/7 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? 2 गुणे 1/7। तो 2 का गुणा इसमें 1 कर दें तो जो का तो आ जाएगा, इसलिए हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो बच्चों हम 2 की 2 कर देंगे और 1/7 का मान जो भी है 0.142857, इसका हम गुणा कर देते हैं बच्चों। 2 का गुणा करिए, 2 सत्ते 14 करिए 4, हासिल आई 1, 2 पंच 10 1 11 और 2 अट्ठी 16, 16 1 17, 2 चौको 2 दूनी 4, 4 1 5 और 2 चौको 8, 2 कम 2 और 0। इस प्रकार से बच्चों ये पहला क्वेश्चन अपना हल हो जाता है, आंसर हो जाता है। इसी प्रकार से 3/7 का निकालेंगे तो 3 गुणे 1/7 लिख सकते हैं। तो बच्चों 3 गुणे 0.142857 कर सकते हैं। तो बच्चों 3 का गुणा कर लेते हैं। 3 7 1 ऐसे करिए 1, हासिल आई 2, 3 5 15, 2 17, हासिल 1, 3 उठी 24, 24 1 25, हासिल 2। इस प्रकार से हम और भी आगे हल करेंगे। 3 उठी 24 1 25, 3 दूनी 6, 6 2 8, 3 चौको 12, 12 गिरी 2 और 3 गम 3, 3 1 4। इस प्रकार से बच्चों ये दूसरा 3/7 का मान भी निकला। और इसी प्रकार से हम कह सकते हैं 4/7 में 4 गुणे 0.142857, इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसका भी गुणा कर लेंगे। तो 4 7 28 गिरी 8, हासिल आई 2, 4 पंचे 20, 20 2 22, हासिल आई 2, 4 अठी 32, 32 2 34, हासिल आई 3, 4 दूनी 8, 8 3 11, 4 चौको 16, 16 1 17, 4 कम 4 1 5। तो 0. हम कह सकते हैं यहाँ 0.5714 ये संख्या आंसर हो गया। बच्चों 5 का भी इसी प्रकार से 0.142857 में गुणा कर देते हैं। तो 5 7 35 करीब 5, हासिल आई 3, 5 25, 3 28, 5 उठी 40, 40 2 42, हासिल आई 4, 5 5 दूनी 10, 10 4 14, 5 चौको 20, 20 1 21, 5 कम 5 और 2 7। तो बच्चों हम इसको भी इस प्रकार से हल कर लिया। और लास्ट में बचा हुआ है 6/7, 6 गुणे 0.142857, इसमें गुणा कर देते हैं। तो 6 7 42 की 2, हासिल आई 4, 6 पंचे 30, 4 54, 6 48, 48 और 3 51, हासिल आई 5, 6 दूनी 12, 12 5 17, हासिल आई 1, 6 दूनी 12 5 17, 6 चौको 24,
24 एक 25, 6 कम 6, 6 2 8। बच्चों इस प्रकार से हमारा ये भी क्वेश्चन हल हो जाता है। इस प्रकार से बच्चों हम दूसरा क्वेश्चन भी पूर्ण तरह से हल कर चुके हैं। आई होप आपकी समझ में ज़रूर आया होगा। अगले क्वेश्चन वीडियो के लिए थैंक यू सो मच।